पीएम मोदी से पंगा लेने के चक्कर में राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही मुश्किल में फंसवा दिया है। एक एक कर जो बात बाहर आ रही है उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी हर बार अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। इस बार भी उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे की वजह से बीजेपी ने कांग्रेस को एक्सपोज करके रख दिया है, जिसके बाद विपक्ष के लोग अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से चिढ़ गए हैं और लोकसभा में विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देने का आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे के अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए थे। उस वक्त स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को बोलने से रोका था। इस मुद्दे पर कई दिनों तक विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। इस खबर के बारे में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। उससे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए अधिकारियों की लिस्ट चुनाव आयोग को देने में देरी क्यों हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर पिछली सुनवाई के अगले दिन ही लिस्ट दे दी जाती तो वो इस पर समय से फैसला ले सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की राज्य सरकार से कहा कि वो क्लास 2 के जो 8,505 अधिकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाना चाहती है उनकी लिस्ट चुनाव आयोग को दे दें। बता दें कि 4 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में खुद पेश हुई थी और तब उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने का भी विरोध किया था। तब चुनाव आयोग ने कहा था कि राज्य सरकार ने अधिकारी नहीं दिए, इसलिए बाहर से अधिकारी बुलाने पड़ रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को क्लास 2 के अधिकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो राज्यों में चल रहे इलेक्टोरल रोल के एसआईआर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर के तहत दस्तावेजों की जांच के लिए समय सीमा 1 सप्ताह तक बढ़ा दी है। दर्शकों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह के वोटर रिवीजन एक्सरसाइज नहीं किए जा रहे हैं और ईसीआई को बार बार दिए गए रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं मिला। दर्शकों, अप्रैल मई में बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में एसआईआर से टीएमसी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की वजह से घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं, इसलिए विपक्ष बेचैन है क्योंकि घुसपैठिए विपक्ष के वोट बैंक है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के पक्ष में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, विपक्ष को हर तरफ से झटका लग रहा है, जिससे विपक्ष के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। लोकसभा में हंगामी और कार्यवाही बार बार स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि जिस लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति न हो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को 1 मिनट के लिए भी बोलने नहीं दिया गया, जो बेहद हास्यास्पद है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कुछ दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें मुद्दे से अवगत कराया जिन्हें वो सदन में उठाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत संपत्ति की वसीयत को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत के जरिए किसी को दे सकता है। इससे ज्यादा हिस्सा देने के लिए बाकी कानूनी वारिसों की मृत्यु के बाद स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति जरूरी है। बिना सहमति के पूरी संपत्ति की वसीयत अवैध मानी जाएगी। यह फैसला इस्लामी कानून के उस मूल सिद्धांत को मजबूत करता है जिसका उद्देश्य वारिसों के अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसे में अब वक्फ की आड़ में जमीनों पर कब्जा करना भी मुश्किल हो सकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब और यूएस अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर तीखे तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के करीबी नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही सरकार अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी शिकायत भेजेगी। वहीं बीजेपी भी हमलावर हो गई है। दर्शकों, एक तरफ जहां पीएम मोदी की लीडरशिप में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका जैसा देश भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग हर वक्त नेगेटिव पॉलिटिक्स कर सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगा दिया है। दर्शकों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अब घमासान बढ़ते ही जा रहा है। अब इस मामले में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रहे हैं और इसे लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सवाल किया कि क्या ये सच है या नहीं कि गौरव गोगोई ने साल 2014 में कालीबोर से सांसद चुने जाने के तुरंत बाद कथित तौर पर 14 मार्च 2015 को युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान उच्चायोग का दौरा किया था। बीजेपी नेता ने सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या ये सच है या नहीं कि एलिजाबेथ कॉल्बन गोगोई के पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार अली तौकीर शेख के साथ कथित संबंध थे। प्रदीप भंडारी ने सवाल भी उठाया है कि क्या गौरव गोगोई की पाकिस्तान यात्रा को वहां के गृह मंत्रालय ने सुविधाएं दी थी और क्या उन्होंने पाकिस्तान को वैध ठहराने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने मांग की है कि गौरव गोगोई जांच के लिए अपना फोन स्वेच्छा से जमा क्यों नहीं कर रहे। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के प्रति प्रेम के लिए भारत के राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। दर्शकों, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर अधिकारियों को सूचित किए बिना 2013 में गोपनीय ढंग से पाकिस्तान जाने का आरोप लगाया और संदेह जताया कि उन्होंने वहां किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कांग्रेस नेता की पत्नी एलिजाबेथ पर देश की एक कंपनी में काम करते हुए भारत के बारे में जानकारी एकत्र करने और उसे पाकिस्तान भेजने का भी आरोप लगाया। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा मानना है कि गौरव, उनकी पत्नी और अली तौकीर शेख के बीच गहरा संबंध है। हम केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की सिफारिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने एलिजाबेथ को नौकरी दी और फिर उनका भारत में तबादला भी कर दिया, जबकि उनका वेतन शेख देता था। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजेगी। असम कैबिनेट ने ये फैसला लिया, जिसके बारे में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉल्बन का OCI वीजा रद्द करने की मांग भी करेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी भारत के लिए नुकसानदायक है। दर्शकों, असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया था और गौरव गोगोई को अध्यक्ष बनाया गया था। गौरव गोगोई को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। कांग्रेस असम में गौरव गोगोई के ही भरोसे है। राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि असम में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा राहुल गांधी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से चिड़े रहते हैं, क्योंकि शर्मा अक्सर राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। पिछले साल असम दौरे पर गए राहुल गांधी ने दावा किया था कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा खुद को राजा समझते हैं, लेकिन राज्य की जनता भ्रष्टाचार के लिए उन्हें जेल में पहुंचा देगी। राहुल ने कहा था कि आपके मुख्यमंत्री में भय व्याप्त है। वो जानते हैं कि निडर कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें जेल में डाल देंगे, जिसके बाद सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल पर कड़ा पलटवार किया था। वहीं अब राहुल के करीबी गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाकर सीएम शर्मा ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर राहुल गांधी की किताब पॉलिटिक्स ने कांग्रेस की पोल खुलवा दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी उस एक किताब के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, जो छपी भी नहीं है, लेकिन निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक कई किताब सामने लाकर रख दी है, जो गांधी परिवार से जुड़े नेताओं पर छपी है और उसमें उनकी पोल खुल गई है। एक बार फिर निशिकांत दुबे ने तगड़ा पलटवार किया है। दर्शकों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ दूसरे सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी को लेकर संसद का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। विपक्ष के लोग अब स्पीकर ओम बिरला से चिढ़ गए हैं। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में बोलने नहीं दिया गया। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इससे पहले बजट सत्र के 9वें दिन यानी कि सोमवार की शुरुआत हंगामे से हुई। विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखे। विपक्ष के नेता इसके बाद भी नहीं माने और हंगामा जारी रखा। वहीं कांग्रेस महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा है। इस लेटर में लिखा गया है कि हम ये पत्र बहुत दुख और संवैधानिक जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ लिख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोकसभा के स्पीकर और इस सम्मानित सदन के संवैधानिक संरक्षण होने के नाते सत्ताधारी पार्टी द्वारा विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए मजबूर किए गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने सदन में ये कहा था कि पीएम मोदी को सदन में आने से उन्होंने ही मना किया था। विपक्ष की महिला सांसदों के पीएम मोदी की कुर्सी के पास प्रदर्शन करने पर स्पीकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था। जो सदन में हुआ वो काले धब्बे की तरह है। वहीं निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष कोई विपक्षी पार्टी ने नहीं चुना है, अध्यक्ष एनडीए ने चुना है और हमारा बहुमत सदन में है। सुर्खियों में रहने के लिए राहुल गांधी जी बकवास करते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही तो कहा कि गांधी परिवार ने एक गुजराती से सरनेम तक चुराया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के विपक्ष के कदम पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत, ताकत या हैसियत है? इस बारे में सोचिए। जब उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला तो उन्हें मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना ही है ना? संसद शुरू होने के दिन से लेकर अब तक पूरा इतिहास देखिए। एक बिना छपी किताब पर चर्चा करना, स्पीकर के फैसले या नियमों, कानूनों और संविधान के खिलाफ जाना। राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। जब से वो नेता बने हैं, कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। मीडिया भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा, पार्टी खुद को गंभीरता से नहीं ले रही और जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही, इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। इसलिए उन्हें मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना ही है। तो बिना छपी किताब का मामला खत्म हो गया। एक किताब की जगह दूसरी किताब आ गई और उन्हें लगता है कि उनके पूरे परिवार की जो भी राहत और बची कुची जो इज्जत थी वो अब खत्म हो गई है। लोग अब नेहरू की किताब, इंदिरा गांधी की किताब, राजीव गांधी की किताब, मनमोहन सिंह की किताब और बंटवारे के बारे में किताब पढ़ रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि उन्हें गोल पोस्ट बदलने की जरूरत है, लेकिन वो गोल पोस्ट कैसे बदलेंगे? स्पीकर कांग्रेस पार्टी की दया पर स्पीकर नहीं है। एनडीए ने बहुमत से स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, इसलिए आप जो चाहें कर सकते हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की किताब पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी है। दर्शकों, बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार लोकसभा की 2 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो ऐसा लगा कि इस बार हंगामा नहीं होगा। 2 बार के स्थगन के बाद बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने बजट पर चर्चा की शुरुआत के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम पुकारा। थरूर ने उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अनुमति मांगी। पीठासीन सभापति ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। वहीं कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास कमरे में कांग्रेस के कुछ सदस्य गए थे और उन्होंने हमें वादा किया था कि मुझे बजट पर चर्चा से पहले बोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं। वहीं पीठासीन सभापति संध्या राय ने कहा कि उनके पास किसी तरह का नोटिस नहीं है और वर्तमान स्थिति में वो केवल बजट पर बोलने की अनुमति दे सकती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष की बैठक में वो भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने पहल की थी, अगर सभी पक्ष मान जाए तो सदन चलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने जब बैठक में कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में कुछ बोलना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब वो विषय बताएंगे तब अनुमति दी जाएगी। इसलिए राहुल गांधी ने स्पीकर की ओर से वादा किए जाने की बात कही है।
वो 100% सही नहीं है। हालांकि आसन से जब बजट पर चर्चा की शुरुआत के लिए पुनः थरूर का नाम पुकारा गया तो उन्होंने फिर से नेता प्रतिपक्ष को ही पहले बोलने देने की अनुमति मांगी। राहुल गांधी को बजट से अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण बैठक कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा परिसर में राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि कहानी कुछ दिन पहले नरवणे की किताब से जुड़े मुद्दे से शुरू हुई। सरकार नहीं चाहती कि मैं इस पर बिल्कुल भी बात करूं और इसके चलते सदन की कार्रवाई रुक गई। मुझे बोलने नहीं दिया गया और ऐसा 3 से 4 बार हुआ। पहले उन्होंने कहा कि मैं किसी किताब से कोट नहीं कर सकता, फिर मैंने साफ किया कि मैं किताब से नहीं बल्कि एक मैगजीन से कोट कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मैगजीन से भी कोट नहीं कर सकता। जब मैंने कहा कि बिना कुछ कोट किए इस मुद्दे पर बोलूंगा, तब भी उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने ये भी झूठा दावा किया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, जबकि किताब पब्लिश हो चुकी है और हमारे पास उसकी एक कॉपी भी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि दूसरा मुद्दा ये है कि उनके एक सदस्य ने कई किताबों से कोट करते हुए और बहुत आपत्तिजनक बातें कहते हुए लंबी बात की, फिर भी कुछ नहीं कहा गया या किया गया। हम ऐसी स्थिति का विरोध करते हैं जहां सत्ताधारी पार्टी जब चाहे जो चाहे कह सकती है, जबकि विपक्ष को चुप करा दिया जाता है। दर्शकों, राहुल गांधी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बारे में बोल रहे थे क्योंकि निशिकांत दुबे ने ही सदन में गांधी परिवार के नेताओं से जुड़े कुछ किताबें कोट करते हुए कांग्रेस को घेरा था। राहुल गांधी ने ही किताब पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। राहुल गांधी लोकसभा में उस किताब का हवाला दे रहे थे जो छपी भी नहीं है, जबकि निशिकांत दुबे का कहना है कि वो उन किताबों को कोट कर रहे थे जो छपी भी है और सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन राहुल गांधी निशिकांत दुबे द्वारा किताबों से कोट करने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMN न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें